मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया है और कहते हैं भगवान अनंत हैं और उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। ऐसा सभी लोग कहते हैं। उनकी संपूर्ण विभूतियों को न तो कोई कह सकता है और न ही कोई सुन सकता है। इसीलिए भगवान ने ये कहकर कि उनकी विभूतियों का अंत नहीं है, विभूतियों को संक्षेप में ही कहा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए एक जगह कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। जो श्रुतियां गाई जाने वाली हैं उनमें बृहत् साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूं। यहां यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अनंत काल से एक वर्ष में 12 मास ही होते हैं और उनमें मार्गशीर्ष मास यानी मार्गशीर्ष महीना जो है वो भगवान ने अपनी विभूति के रूप में कहा है। फिर ये 13वां मास अधिक मास कहां से और कैसे आया? आज मैं आपको हमारे सौर विज्ञान की सटीकता और संपूर्णता के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पंचांग या हिंदू कैलेंडर सूर्य वर्ष यानी सोलर ईयर और चंद्र वर्ष यानी ल्यूनर ईयर की गणना के आधार पर चलते हैं, उनकी काउंटिंग से चलते हैं। अधिक मास चंद्र वर्ष यानी ल्यूनर ईयर का अतिरिक्त भाग है जो कि 32 माह 16 दिन और 8 घंटों के अंतर से बनता है। सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच के यानी सोलर ईयर और ल्यूनर ईयर के बीच के इसी अंतर को, इस गैप को पाटने के लिए या संतुलन बनाने के लिए अधिक मास आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में 354 दिन, 20 घटी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष इन दोनों के काल में 10 दिन, 53 घटी, 30 पल और 7 विपल का अंतर प्रत्येक वर्ष में रहता है। ये ध्यान में रखिए कि 10 दिन, 53 घटी, 30 पल और 7 विपल का अंतर हर वर्ष में होता है। तो ये दोनों के बीच का अंतर 3 वर्षों में करीब करीब 1 मास के काल के बराबर हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्षों में चंद्र वर्ष ल्यूनर ईयर में 1 मास जुड़ जाता है। इस जुड़े हुए या बढ़े हुए मास को ही अधिक मास कहते हैं। यह सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच के अंतर को, जो गैप हो जाता है, उसको संतुलित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में सूर्य संक्रांति आती है और जिस मास में, जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं आती वो अधिक मास कहलाता है। और इस मास की विशेषता ये है कि इसकी कोई राशि, स्वामी या इसका कोई अधिपति भी नहीं होता। जहां सूर्य संक्रांति नहीं होती वहां पर कोई इसका स्वामी या अधिपति भी नहीं होता। तो अधिक मास को मल मास, मलिन मास, खर मास या पुरुषोत्तम नाम के अनुसार भी जाना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जिस मास का कोई स्वामी नहीं होता वह फलदायी नहीं होता, इसलिए इसे मल मास या मलिन मास कह दिया गया। अधिक मास के विषय में पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अमरत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अमरत्व का वर मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दूसरा वर मांगो, अमरत्व का वरदान नहीं दिया जा सकता। अब हिरण्यकश्यप तो बड़ा चालाक था, उसने अपने वर को कुछ इस प्रकार से घुमा करके मांगा
मुझे ऐसा वरदान दें जिससे संसार का कोई नर नारी पशु पक्षी देवता असुर मुझे मार न सके और वर्ष के सभी 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, न धरती पर हो न आकाश में हो। और ब्रह्मा जी ने वो वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिया। अब वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर मानने लगा, भगवान समझने लगा। उसके पाप बढ़ते ही गए और जब सारी सीमाएं पापों की पार हो गई तब भगवान अधिक मास में नृसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और शाम के समय न दिन न रात, दहलीज के ऊपर न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, उसका सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पहुंचाया। भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम दिया और इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा मैंने कहा था कि इसका कोई स्वामी नहीं, तो इस मास का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए भगवान स्वयं इसके स्वामी बने। मल मास का अर्थ है कि इस मास में, इस महीने में हमारे मन तन और वाणी में जो भी बुराइयों के रूप में मल है उसे धोना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। और इन्हें शुद्ध करने के लिए ये अधिक मास बनाया गया है। जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप जैसी बुराई को समाप्त किया, वैसे ही हम मनुष्यों को इस मास का, पुरुषोत्तम मास का अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि इस मास में कोई नया कार्य, बड़ा काम, विवाह, घर खरीदना, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा कहने का अर्थ ये है कि हम ये सांसारिक काम तो हमेशा ही करते रहते हैं। अब इस अधिक मास में सब कुछ भुलाकर केवल अपने अंतःकरण का मल निकालना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा है कि इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। तप करो, मन का, तन का, वाणी का, भगवान के नाम का स्मरण करो, जप करो जिससे अंतर्मन की शक्ति जागृत होगी। जब हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो मन से रज और तम दोष दोनों भाग जाते हैं और केवल सत्व गुण ही शेष रहता है। और जब सत्व गुण रहेगा तो निश्चित रूप से व्रत भी होगा, उपवास भी होगा, पूजा भी होगी, ध्यान भी होगा, माला का जाप भी होगा। शरीर और मन के शुद्ध होने से जीवन में कार्य करने की नई शक्ति का संचार होता है। अहंकार दूर चला जाएगा और प्रभु से दूरी कम हो जाएगी। अगर इस मास में आप अधिक कुछ नहीं कर सके किसी भी कारण से, तो कम से कम एक काम कर सकते हो। 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका नित्य 11 माला अवश्य करें, परिणाम आप स्वयं जान जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।